हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका कहती है, कब स्टार्ट होगी आपकी मीटिंग? अर्जुन कहता है, वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई, रास्ते में ही मैसेज आ गया था। अनिका एकटक अर्जुन का चेहरा देखते हुए मन में कहती है, मुझे पता है कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है आपकी, ये सब तो बहाने हैं आपके, पर कोई नहीं, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफ़ी है मेरे लिए। अर्जुन कहता है, क्या लोगी अनिका? अनिका जो अर्जुन के ख्यालों में खोई हुई थी, वो एकदम से कहती है, आपको। अर्जुन का दिल धड़क उठता है और वो कहता है, व्हाट? अनिका होश में आते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि जो आप लेंगे। वो नज़रें झुकाते हुए बोलती है। अर्जुन खाना ऑर्डर करता है। अनिका, वो आराम से उसका नाम लेता है। अनिका बहुत मुश्किल से कहती है, जी बोलिए। अर्जुन कहता है, वो मैंने तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि तुम्हारे मम्मी पापा। अनिका कहती है, हाँ वो नहीं आ रहे, कह रहे थे कि कुछ दिनों में आएंगे। अर्जुन कहता है, हाँ तुम जाना चाहती हो? वो बेचैनी से पूछता है। अनिका हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आपको छोड़कर जा सकती हूँ क्या? अर्जुन की बेचैनी पल भर में गायब हो जाती है। दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ ही देर में उनका खाना आ जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन दृष्टि अभी तक उठी नहीं थी। गौरव कब का उठ गया था और तैयार भी हो गया था। अर्जुन भी उठ गया था, पर वो अभी तैयार नहीं हुआ था। अनिका भी सो रही थी, जो अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसकी कचर पचर मिस कर रहा था। उससे नहीं रहा जाता और वो अनिका को जगाने लगता है। अनिका उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। अनिका दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहती है, तो जाइए ना, मुझसे पूछ कर जाएंगे क्या? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट बना दो, ऐसे ही जाऊं क्या? वैसे भी कल भी तुमने मुझे बिना ब्रेकफास्ट के ही भेज दिया था। अनिका कोई जवाब नहीं देती। अर्जुन कहता है, अरे मैं भी किससे कह रहा हूँ, जब मुझे पता है कि बनाना तो मुझे ही है, ये तो कभी बनाएगी नहीं। ये सुनकर अनिका को गुस्सा आ जाता है। वो एक झटके से उठते हुए कहती है, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं देती, तुम ही हमेशा बनाते हो। वाह, बहुत बड़े वाले हो तुम तो। वो अपने खुले बालों को लपेटते हुए उठती है और बड़बड़ करती हुई किचन की तरफ जाने लगती है। अर्जुन गर्दन झुकाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब लग रहा है ना कि सुबह हुई है। वो भी उसके पीछे चला जाता है। अनिका की बड़बड़ अब भी चालू ही थी। वो कहती है, एक तो मैंने खाना बनाना सीखा, किसके लिए? इनके लिए, और इन्हें देखो। अर्जुन उसके पास जाकर कहता है, अब देखो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत बना देना। अनिका गुस्से से कहती है, इतनी दिक्कत है तो खुद बना लो, बड़े आए। अर्जुन उसके क्यूट से गुस्से पर मुस्कुरा उठता है। दूसरी तरफ गौरव तैयार होकर नीचे आ गया था। सावित्री जी उसे देखकर कहती है, गौरव कहाँ जा रहा है बेटा? तभी गायत्री भी वहीं पर आती है। गौरव कहता है, ऑफिस जा रहा हूँ दादी, और कहाँ जा सकता हूँ, पता नहीं लोग दूसरे की चीज़ों को कैसे अपना कह सकते हैं। सावित्री जी कहती है, मेरे साथ मंदिर में चलेगा, ऑफिस बाद में चले जाना। गौरव कहता है, ठीक है दादी, चलिए। गायत्री भी कहती है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों मंदिर के बाहर थे। गौरव कहता है, आप लोग चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले जाते हैं। इधर दृष्टि भी अपनी माँ के साथ मंदिर आई थी। सबसे अच्छी बात, उसने ब्लैक कलर छोड़ दिया था। आज उसने ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा था। आंखों में हल्का सा काजल, कानों में छोटी छोटी बालियाँ, माथे पर लगा कुमकुम, बहुत प्यारी लग रही थी वो। मंदिर में पूजा के लिए आई एक औरत कब से दृष्टि को देख रही थी। शायद उसने पसंद कर लिया था अपनी बहू के रूप में, और वो दृष्टि को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी एक और सहेली वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ, यहाँ अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही है? वो औरत कहती है, मुझे अपने लिए बहू मिल गई है। जो मुझे चाहिए था वो उस लड़की में है। उस लड़की पर ख़त्म होती है मेरी तलाश। वो दृष्टि की तरफ देखने का इशारा करती है। दूसरी औरत दृष्टि की तरफ देखती है और गुस्से से भर जाती है। दृष्टि की नज़र भी उस औरत पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। वो औरत ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, ये मनुष्य पसंद की है तुमने अपने बेटे के लिए? सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। सावित्री जी और गायत्री भी वहाँ पहुँच गए थे और वो भी उस औरत की तरफ देखने लगते हैं। वो औरत दृष्टि के पास जाकर बेहद गुस्से से कहती है,
क्यों री, मेरा बेटा खाकर भी तेरा मन नहीं भरा जो आ गई यहाँ सज सवर कर दूसरों को रिझाने के लिए। दृष्टि की आंखों में नमी तैर जाती है, वह अपनी गर्दन झुका लेती है। दृष्टि की माँ कहती है, ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? मुश्किल से मेरी बच्ची कुछ हद तक ठीक हुई है और आप, जो कुछ भी हुआ है उसमें दृष्टि का कोई दोष नहीं था। वो औरत और कोई नहीं, करण की माँ थी। करण की माँ कहती है, इसी की मनुष्यत थी, ना मेरा करण इससे सगाई करता और ना ही उसकी मौत। दृष्टि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, आंसू बह जाते हैं उसके। वो पहली वाली औरत कहती है, ये तू क्या कह रही है? करण की माँ कहती है, मैं सच कह रही हूँ, इसी मनुष्य से मेरे करण का रिश्ता हुआ था और सगाई के कुछ दिनों के बाद ही। फिर भी तुझे इसे अपनी बहू बनाना है तो बना। पहली वाली औरत कहती है, ना बाबा ना, ऐसी मनुष्य लड़की से कौन अपने बेटे की शादी करेगा? मैं तो बिल्कुल ना करूं। करण की माँ दृष्टि की बाजू को पकड़कर कहती है, इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम में? अरे डूब मरो कहीं जाकर, कम से कम ये खुलेआम घूमना बंद कर दो। वो दृष्टि को लगभग आगे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, जिससे दृष्टि लड़खड़ा जाती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही गौरव उसे थाम लेता है। दृष्टि का ध्यान गौरव पर जाता है, जिसके गुस्से से लाल आंखें देखकर पता चल रहा था कि उसने सब सुन लिया है। दृष्टि के आंसू नहीं रुक रहे थे, जो काफी थे गौरव के गुस्से को बढ़ावा देने के लिए। वो दृष्टि को अपने करीब करते हुए करण की माँ की तरफ गुस्से से गरजता है और कहता है, ये क्या तरीका है? ऐसे कौन बात करता है? करण की माँ कहती है, अरे बेटा तुम दूर हो जाओ इससे, ये लड़की मनु। गौरव बेहद गुस्से से कहता है, बस एक शब्द और नहीं, दृष्टि मनहूस नहीं है, मैं जानता हूँ। सावित्री जी और गायत्री दोनों हैरानी से गौरव की तरफ देखती हैं। करण की माँ कहती है, ओहो, तुम दृष्टि को कैसे जानते हो? गौरव कहता है, मैं दृष्टि से प्यार करता हूँ और कोई मेरी दृष्टि को मनहूस कहे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, समझिए आप। दृष्टि की माँ भी हैरानी से गौरव की तरफ देखती है। करण की माँ दृष्टि की तरफ देखकर कहती है, वाह दृष्टि वाह, 1 साल नहीं हुआ मेरे बेटे को और तुमने। दृष्टि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर करण की माँ कहती है, खैर मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। फिर गौरव की तरफ देखकर कहती है, सुनो लड़के, इस लड़की से जितना हो सके दूर रहो, वरना। गौरव कहता है, वरना जो होगा वो अभी पता चल जाएगा। वो दृष्टि का हाथ पकड़कर अंदर आता है और मंदिर में रखा सिंदूर उठाकर दृष्टि की मांग में भर देता है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि दृष्टि भी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि गौरव ऐसा भी कुछ कर सकता है। करण की माँ कहती है, ये तुमने क्या किया? इस लड़की का मनहूस साया। गौरव बेहद गुस्से से ही बीच में कहता है, बस बहुत हुआ, दृष्टि मेरी पत्नी है और कोई मेरी पत्नी का अपमान करे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझिए आप। सावित्री जी और गायत्री दोनों ही हैरान थी, लेकिन दृष्टि की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दृष्टि की किस्मत पर नाज कर रही थी कि दृष्टि को गौरव जैसा लड़का मिला, जो कि उसके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेगा। सावित्री जी भी गौरव के फैसले से खुश थी और गायत्री जी का उनका कुछ नहीं पता, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल ही हैरान थी। गौरव दृष्टि का हाथ पकड़कर अपनी दादी के पास ले जाता है और उनके पास जाकर कहता है, दादी ये वो। सावित्री जी बीच में ही प्यार से दृष्टि का गाल थपथपाकर कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे तुम्हारी पसंद है बेटा। दृष्टि भी कुछ समझने की हालत में नहीं थी। दृष्टि की माँ दृष्टि के पास जाकर उसे सावित्री जी के पैर छूने को बोलती है। गौरव कहता है, अभी नहीं आंटी, पहले घर चलिए, बाकी बातें वहीं करेंगे। दृष्टि की माँ कहती है, आंटी नहीं, माँ कहने की आदत ढालो। गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, जी माँ। गौरव दृष्टि का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है, बाकी सब उनके पीछे जाते हैं। करण की माँ बड़बड़ करती हुई अपने घर के लिए निकल जाती है। दृष्टि गौरव के साथ आगे बैठी थी और बाकी तीनों पीछे। गायत्री का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर गौरव का गुस्सा देखकर वो चुप रह गई। पूरे रास्ते दृष्टि नजरें झुकाकर बैठी रही, आंसुओं के निशान सूखकर गालों पर भी पड़ गए थे। गौरव बार बार उसका चेहरा देख रहा था और मन में कह रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं भी क्या करता, कोई तुम्हें कुछ कहे ये मैं सहन नहीं करूँगा। कुछ देर में वो दृष्टि के घर पहुँच जाते हैं। दृष्टि के पापा
और मेहुल भी घर पर ही थे। सबसे पहले दृष्टि की मां अंदर आती है और फिर वो गायत्री से कहती है, आइए अंदर आइए। सब बाहर सोफे पर ही थे। किसी अनजान को देखकर वो सब खड़े हो जाते हैं। उनके पीछे गौरव आता है, जिसने दृष्टि का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। सबका ध्यान दृष्टि के मांग में चमकते सिंदूर पर जाता है। सब हैरानी से कहते हैं, ये सब क्या है? गायत्री जी चारों तरफ नजरें घुमाकर कहती है, हाँ, घर तो कुछ खास नहीं है। दृष्टि की माँ सबको सारी बात बताती है कि किन हालातों में गौरव ने दृष्टि से शादी की। दृष्टि की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वो अपना हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में चली जाती है। गौरव उसकी हालत समझ रहा था। मेहुल गौरव के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। मेहुल कहता है, मैं तुम्हारा एहसान। गौरव बीच में ही कहता है, कर दिया ना पराया, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं दृष्टि को बहुत पसंद करता हूँ, आप प्लीज़। मयूरा कितनी खुश है, ये बात उसके चेहरे से पता चल रही थी। दृष्टि के पापा सबको बैठने का बोलते हैं। मयूरा सबके लिए चाय नाश्ता लेने चली जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सावित्री जी बात शुरू करती है, देखिए जो होना था वो हो गया है, अब आगे का सोचिए। हम अपनी बहू को घर ले जाना चाहते हैं। दृष्टि के पापा कहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे माँ जी, आप ही की तो बच्ची है, आप जब चाहे उसे ले जा सकती हैं। गौरव बीच में ही कहता है, एक मिनट दादी, दृष्टि मेरे साथ ज़रूर जाएगी, पर ऐसे नहीं, पूरे रस्म और रिवाज के साथ हमारी शादी होगी, पूरे समाज के सामने। मैं नहीं चाहता कि मेरी दृष्टि पर कोई ज़रा सी भी उंगली उठाए। दृष्टि के मम्मी पापा गौरव की बात से बहुत खुश होते हैं। सावित्री जी को भी गौरव की बात सही लगती है। दृष्टि की माँ कहती है, मैं अभी पंडित जी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, तब तक आप चाय नाश्ता कीजिए। दृष्टि कमरे से बाहर नहीं आई थी। गौरव की नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। इधर दृष्टि कमरे में जाकर खुद को आईने में देखती है और अपनी मांग में सिंदूर देखकर वो अपना चेहरा दोनों हाथों में लेकर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया, ये ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आई है उसे। ये तो उसने नहीं सोचा था। अभी अभी तो वो गौरव को समझने लगी थी और एकदम से शादी। रोना नहीं रुक रहा था उसका। इधर मयूरा गौरव की हालत अच्छे से समझ रही थी। वो सबको चाय नाश्ता देने के बाद गौरव से कहती है, गौरव तुम अपनी चाय दृष्टि के पास ही ले जाओ। गौरव धीरे से कहता है, थैंक यू भाभी। गौरव धीरे से गेट खोलकर अंदर जाता है। दृष्टि का रोना सिसकियों में बदल चुका था। गौरव से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, पर यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं था। अगर गौरव ऐसा करेगा तो दृष्टि को कौन संभालेगा। गौरव एक गहरी सांस लेकर दृष्टि के पास जाता है। दृष्टि को उसके आने का कुछ नहीं पता चलता। गौरव चाय साइड में रखकर पानी का गिलास लेकर दृष्टि के पास जाते हुए कहता है, पानी पियो दृष्टि। दृष्टि नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर रोते हुए कहती है, ये आपने सही नहीं किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, मैं मनूस हूँ। गौरव एकदम से उसके करीब जाकर उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श, खबरदार, मेरी दृष्टि को मनूस कहा तो। गौरव बेहद प्यार से बोलता है, मेरी दृष्टि मेरे लिए क्या है ये तुम नहीं जानती, इसलिए फिर कभी उसको मनूस मत कहना। वो दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरकर ऐसा बोलता है। दृष्टि की आंखों से आंसू बह जाते हैं। गौरव दृष्टि से कहता है, दृष्टि प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता और तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे उस वक्त जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता बदल गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर कोई जोर नहीं बनाना चाहता और मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगा कि तुम मुझे प्यार करो। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी दोस्त बनकर, और हमेशा खुश रहो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दृष्टि एकटक उसका चेहरा देख रही थी। गौरव फिर से कहता है, इतना तो करोगी ना मेरे लिए। दृष्टि सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। बाहर पंडित जी आ गए थे। गौरव कहता है, अच्छा सुनो, मैंने तुमसे बिना पूछे एक फ़ैसला लिया है। दृष्टि उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो पूछ रही हो कि कौन सा फैसला। गौरव कहता है, मुझे गलत मत समझना दृष्टि, पर मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी पूरे रस्म और रिवाज के साथ हो, सबके सामने, ताकि कोई मेरी दृष्टि को कुछ ना कह सके। तुम समझ रही हो ना? दृष्टि नज़रें झुकाकर कहती है, जी। गौरव फिर कहता है, चलो बाहर चलो, पंडित जी आ गए होंगे। दृष्टि बड़ी मुश्किल से कहती है, आप चलिए, मैं भी आई। गौरव बाहर जाने लगता है, फिर वापस
दृष्टि के पास आकर कहता है, तुम बेफिक्र रहो, कभी तुम पर पति होने का हक नहीं जताऊंगा जब तक तुम खुद ना चाहो। ये कहकर वो बहुत प्यार से दृष्टि का माथा चूम लेता है। दृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरव बाहर चला जाता है। दृष्टि भी खुद को संभाल कर उसके पीछे जाती है। बाहर पंडित जी शादी की तारीख देख रहे थे। सावित्री जी कहती है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी की तारीख बताना पंडित जी। गायत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पंडित जी कहते हैं, यजमान 4 दिन बाद का मुहूर्त बहुत शुभ है। सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। सारा कुछ तय करने के बाद सावित्री जी सबसे विदा लेने लगती है। दृष्टि सावित्री जी और गायत्री के पैर छूती है। दृष्टि मयूरा के पास ही खड़ी थी। गौरव सबसे आंखें बचाकर धीरे से मयूरा के पास जाकर कहता है, भाभी मेरी दुल्हन का अच्छे से ख्याल रखना, 4 दिन मेरी अमानत को संभाल कर रखना। फिर बहुत प्यार से दृष्टि का गाल थपथपा कर कहता है, पहुंचकर फोन करूंगा, ओके। दिल धड़क उठता है दृष्टि का। गौरव की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गौरव जाते वक्त दृष्टि से कहता है, बिल्कुल उदास मत होना। इस बार दृष्टि नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। गौरव की आंखों में बेचैनी, अपने लिए चिंता देखकर वो धीरे से बोलती है, पहुंचकर पक्का फोन करना। गौरव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मयूरा दोनों को देखकर बहुत ही खुश थी। वो गला साफ करने का नाटक करते हुए कहती है, अगर इतनी चिंता हो रही है जमाई बाबू तो आज ही साथ क्यों नहीं ले गए। दृष्टि हैरान हो जाती है। गौरव कहता है, दृष्टि को तो मेरा होना ही है भाभी, मेरा बस चले तो कभी अपने से दूरी ना करूं। ये कहकर गौरव भी चला जाता है। दृष्टि बस उसकी बातों में खोई उसे देखती रहती है। कुछ देर में तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। गौरव गाड़ी चलाते हुए कहता है, दादी आपको दृष्टि कैसी लगी। सावित्री जी कहती है, भाई मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी, कितनी सुलझी हुई बच्ची है। गायत्री को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरव गायत्री से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझता कि उसे दृष्टि कैसी लगी। इस बात से गायत्री का गुस्सा और भी बढ़ गया था। दूसरी तरफ अनिका ने बड़बड़ करते हुए ब्रेकफास्ट बना दिया था और अर्जुन उसकी बड़बड़ को पूरा एंजॉय कर रहा था। अनिका नाश्ते की प्लेट जोर से टेबल पर रखते हुए कहती है, लीजिए खाइए। ये कहकर वो अंदर जाने लगती है। अर्जुन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। अनिका का दिल धक धक करने लगता है। अर्जुन उसके करीब जाकर कहता है, नाश्ता करो चुपचाप। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे बाद में देखना, पहले नाश्ता करो। पता नहीं कैसे बनाया है जो खुद नहीं खा रही। ये सुनते ही एक बार फिर अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो कहती है, क्या बोला आपने? मैं जानबूझकर बेकार नाश्ता बनाकर आपको दूंगी? ऐसी लगती हूँ मैं आपको? अर्जुन कहता है, तो फिर नाश्ता करो मेरे साथ। अनिका टेढ़ा मुस्कुराकर अर्जुन के बिल्कुल करीब जाकर कहती है, हाय मेरे शर्मीले, सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें मेरे साथ खाना है? मेरे बिना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अर्जुन एकदम से सक पका जाता है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अनिका कहती है, अरे अरे, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। ये बोलकर वो अर्जुन का हाथ पकड़कर टेबल के पास आती है। अर्जुन के होठों पर दबी मुस्कान थी और वो मन में कहता है, हर बार मुझसे एक कदम आगे रहती है। और वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अब देखना ये है कि इन चारों की ज़िंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है जिससे इन चारों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।